हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रेलवे का जो ग्रुप डी का पोस्ट होता है असिस्टेंट टीआरडी, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके वर्क प्रोफाइल के बारे में, उसके ड्यूटी आवर के बारे में, उसका ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, कितने दिनों का होता है, सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन होकर कहाँ तक जा सकते हैं, पूरा इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज आपका असिस्टेंट टीआरडी के ऊपर जो भी डाउट है सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो कृपया करके आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन दोस्तों को हमारे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई जिनका दोस्तों 2023 में रेलवे में नौकरी लग चुकी है। बात करें दोस्तों असिस्टेंट टीआरडी की, तो आप अपने डिवीजन में सबसे पहले जाके ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से दोस्तों एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। उसमें ये लिखा होता है कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो आपका पोस्टिंग दोस्तों सेक्शन वाइज होता है। ठीक है, तो सेक्शन वाइज होता है दोस्तों, तो लगभग एक सेक्शन का जो लेंथ होता है आपका 50 से 55 किलोमीटर होता है। थोड़ा कम भी हो सकता है, 50 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना रेंज होता है दोस्तों, यानी कि उतना जो रेंज है आपका रेंज मिलेगा, उतना आपको काम करना पड़ेगा उतने की रेंज में। तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे जो इंचार्ज होते हैं आपका वो एसएससी होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। आपका सबसे सीनियर सेक्शन का वही होंगे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आपका। तो वहाँ पर आप जाके ज्वाइन करते हैं। आपका एक अपना ऑफिस होता है सबका। ठीक है, जितना भी जो टीआरडी वाले हैं उनका एक ऑफिस होता है। ठीक है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लेने के बाद दोस्तों क्या है कि जो आपका जो ज्वाइनिंग होता है, मतलब ये क्या है कि ज़्यादा छोटा स्टेशन भी नहीं कह सकते हैं कि एकदम जो जंगल में होता है वैसा नहीं, मतलब नॉर्मल आपका होगा, नॉर्मल स्टेशन होगा। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल स्टेशन होगा तो वो आएगा आपका लगभग, मतलब बड़ा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। तो ज़्यादातर आपका नॉर्मली में पोस्टिंग होगा। तो मान लीजिए दोस्तों नॉर्मल में आपका अगर ये पोस्टिंग होता है तो वहाँ पे भी आपको क्वार्टर मिल जाएगा। ठीक है, क्वार्टर आपको मिल जाएगा, रहने का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगल बगल अगर ये घर भी होगा किसी का तो आप किराए पर लेके रह सकते हैं। ठीक है, और जनरली जो आप लोगों का ड्यूटी जो होता है असिस्टेंट टीआरडी वालों का, या कोई भी टीआरडी से जो रिलेटेड है, जेई है, टेक्नीशियन है, उन लोगों का जनरली क्वार्टर जल्दी मिल जाता है क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटी होता है उन लोगों का। लगभग 24 आवर्स का ड्यूटी होता है। अब 24 आवर्स कहने का मतलब ये मत समझिएगा दोस्तों कि 24 आवर्स काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो मिला जुला के दोस्तों जो जॉब प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा होने वाला है। बाकी डिपार्टमेंट से आपका जो ट्रैकमैन हो गए और बाकी मतलब बहुत सारा ग्रुप डी में ऐसा डिपार्टमेंट है उससे आपका अच्छा है। थोड़ा सा रिक्स वाला काम है क्योंकि आपको 25,000 वोल्ट में जाके काम करना है, 25,000 केवीए में आपको काम करना है। तो थोड़ा सा वहाँ पे रिक्स है, लेकिन दोस्तों मिला जुला के जो जॉब प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। आपकी पोस्टिंग वहाँ पे होती है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको असिस्टेंट टीआरडी मिला है तो आपको आप अपना सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ से भी ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है असिस्टेंट टीआरडी। एक होता है दोस्तों पीएसआई जिसको पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों ओएचई जिसको ओवर हेडेड इक्विपमेंट्स बोलते हैं। आपको पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन का मतलब होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट से 110 केवीए 132 केवीए का लेती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी लेती है और उसको 25 केवीए में कन्वर्ट करती है, यानी एक प्रकार का ये पावर सप्लाई स्टेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो अगर जो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है दोस्तों तो आपको ड्यूटी करना काफ़ी आसान होता है, कहीं भी आपको आना जाना नहीं है, आराम से आपका ड्यूटी वहीं पे रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर जो आपकी ड्यूटी ओएचई में लगती है ओवर हेडेड इक्विपमेंट से, ओवर हेडेड इक्विपमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों कि जितना भी ये जो लाइन है आपका उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक पे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको बोला जाता है ओएचई। ऊपर में जितना सामान लगा है आपका ठीक है, वो सब ओएचई के अंतर्गत आता है। जितना भी ऊपर आपका मास्ट असेंबली लगा है, आपका इंसुलेटर लगा है, उस सब का जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है वो टीआरडी वालों का जो ओएचई डिपार्टमेंट होता है उसका होता है। तो उसमें दोस्तों आपका मेनली जो काम करते हैं वो टेक्नीशियन काम करते हैं। कभी अगर जो बड़ा कोई काम है तो वहाँ पे जेई भी जाएंगे साथ में आपका, तो मेनली जो है आपका टेक्नीशियन काम करते हैं, आपको बस हेल्प करना होता है। अब दोस्तों काम क्या करना होता है वहाँ पे, तो दोस्तों जैसे ये क्या है कि आपका काम दो प्रकार से होता है। ठीक है, कैसे होता है आइए आपको हम डिटेल से बताते हैं। काम आपका दो प्रकार से होता है दोस्तों, एक होता है नन पावर ब्लॉक में, एक होता है पावर ब्लॉक में। तो नन पावर ब्लॉक में क्या होता है दोस्तों कि उसमें आपका ब्लॉक नहीं लिया जाता है, यानी कि करंट पास होते रहता है ऊपर में।
ठीक है, उस समय आपको काम करना होता है। टेक्नीशियन काम करते हैं, आपको हेल्प करना होता है। तो उस समय तो दोस्तों काफ़ी रिस्की होता है काम करना, लेकिन उसका ट्रेनिंग दिया जाता है आपको, उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे आपको काम करना है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। तो ये दोस्तों ज़्यादा नहीं, आपका जो मंथ में एक आध वीक हो गया तो हो गया, ज़्यादा ये काम नहीं होता है। ज़्यादा जो काम होता है दोस्तों वो पावर ब्लॉक से होता है। ठीक है, लगभग आपका 20 दिन 22 दिन जो काम होगा वो पावर ब्लॉक से काम होता है, यानी ब्लॉक लेके काम होता है। उसमें सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, इसको बाद आपको काम करना होता है। अब दोस्तों काम करने जाने के लिए आपको पर्सनल व्हीकल से नहीं जाना है। वहाँ सरकार जो है आपको दो प्रकार का व्हीकल देती है। एक होता है ब्रेक डाउन व्हीकल, जो कि रोड बाई रोड आपको जाती है, उसमें आपको सामान वामान रखने का जगह होता है, मतलब क्या बोले, एक ट्रक टाइप का होता है। ठीक है, उसमें आपको बैठने का भी व्यवस्था होता है, प्लस में सामान रख के आप जो भी ज़रूरत का सामान है उसको आप ले जा सकते हैं। और एक होता है दोस्तों आपका टावर, ठीक है, टावर वैगन जिसको बोलते हैं, वो दोस्तों आपको वो ट्रैक पे चलेगी। ठीक है, आप देखे होंगे, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, इसको देख सकते हैं आप, तो ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये दो प्रकार का व्हीकल से आप आ जा सकते हैं। कहीं भी मतलब जाना है तो साथ में जाना है, आपका लगभग 15 से 20 लोगों का आपके पास टीम रहेगा, उसी के साथ आपको जाना है और जो भी फेल्योर है उसको अटेंड करना। जनरली जो काम होता है दोस्तों ओएचई वालों का, वो दोस्तों क्या होता है कि मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक है, मेंटेनेंस में आपका एओएच हो गया, पीओएच हो गया, एच हो गया, आरडी हो गया, इस प्रकार का मेंटेनेंस होता है। एओएच का मतलब होता है दोस्तों एनुअल ओवरहॉलिंग, पीओएच का मतलब होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। मतलब क्या होता है कि समय समय पे, एक होता है 1 साल पे, एक होता है मतलब 2 महीने 3 महीने पे, तो इस प्रकार का जो मेंटेनेंस होते रहता है। ठीक है, प्लस में एक होता है डेली का मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसी प्रकार का मेंटेनेंस होते रहता है। तो जितना भी मेंटेनेंस आपका, ज़्यादातर जो मेंटेनेंस होता है मंथ में आपका, वो पावर ब्लॉक में होता है। ठीक है, और बाकी जो मेंटेनेंस आपको 1 हफ्ता का बताया वो नॉन पावर ब्लॉक में होता है, उसमें आपको ब्लॉक नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों काम करना थोड़ा सा रिस्की तो है, नॉन पावर ब्लॉक में काम करना बहुत रिस्की होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी सावधानियां बरत के टेक्नीशियन को काम करना होता है, और वहाँ पे आपको भी सावधानियां बरतनी होती है। आपको तो करना ही पड़ेगा। आप देखिए, आप असिस्टेंट रहिएगा तो आपको जो भी अढ़ाया जाएगा, जो भी कहा जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों इसका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग भी आपको दिया जाता है। ट्रेनिंग आप ज्वाइनिंग करने के बाद दोस्तों, हमको शुरू में ही बताना चाहिए था लेकिन नहीं बता पाए, ये जो ट्रेनिंग आपका होता है दोस्तों, आपका जो ट्रेनिंग 3 वीक का ट्रेनिंग होता है इसमें। ठीक है, 3 हफ्ते का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग दोस्तों आपका बाद में भी हो सकता है, या ज्वाइनिंग के तुरंत बाद में भी हो सकता है, या हो सकता है आपको काम में भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग का, अगर मान लीजिए सीट वीट खाली नहीं है तो बाद में आपका कभी भी ट्रेनिंग हो सकता है। ट्रेनिंग जो होगा दोस्तों, या तो आपका डिवीज़न में हो जाएगा, अगर मान लीजिए डिवीज़न में व्यवस्था नहीं है तो आपका ट्रेनिंग जोनल हेडक्वार्टर में होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका ट्रेनिंग होता है। बाकी दोस्तों वर्क आपको पता चल गया होगा कैसे वर्क करना है। प्लस में दोस्तों बात कर ले हम ड्यूटी आवर्स की, तो इसमें दोस्तों ड्यूटी आवर्स जो होता है, जनरली आपका जो ड्यूटी आवर्स होता है वो 8 घंटे का होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 8 घंटे का ड्यूटी होता है। अगर जो आपका ड्यूटी 1 घंटा में, जनरली कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा भी काम करना पड़ जाता है, लेकिन काफ़ी कम होता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर जो आपका काम 1 घंटे में ख़त्म हुआ तो 1 घंटे में आप अपने रूम जा सकते हैं, 2 घंटे में ख़त्म हुआ तो 2 घंटे में आप रूम जा सकते हैं, 3 घंटे में ख़त्म हुआ तो 3 घंटे में अपने रूम जा सकते हैं। यानी कि जब भी आपका काम ख़त्म हुआ तब भी आपको रूम चले जाना है, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है कि आपको जब मन तब तो चले गए, लेकिन जब मन तब बुला भी लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए अगर जो किसी भी तरह का कोई फॉल्ट आता है ओएचई में, आपका मान लीजिए कहीं पेड़ गिर गया, कहीं तार टूट गया, ये सब दोस्तों इमरजेंसी को अटेंड करने के लिए आपको रात को 2 बजे भी आपके पास कॉल जा सकता है और आपको आना पड़ेगा। नहीं आइएगा तो आपको चार्जशीट मिल जाएगा, पनिशमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आना पड़ेगा वहाँ पे, यानी कि जब आप अपने मन से जा रहे हैं तो कभी भी अपने मन से आपको बुला भी लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, आपको इमरजेंसी अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो ट्रेन का जो परिचालन है वो बाधित नहीं होना चाहिए। रेलवे का कहना ये है। अब मान लीजिए ऊपर का वायर खराब हो गया, सभी आजकल क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं ट्रेनें, तो उसका परिचालन बाधित हो जाएगा। इसीलिए आपको तुरंत जाना पड़ेगा और उसको अटेंड करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार की थोड़ी सी समस्या होती है। इसीलिए कहा जाता है कि 24 आवर्स एसएनटी वालों को और जो ओएचई वाले हैं उनको अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है,
तो अलर्ट रहने का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि आपको 24 आवर्स ड्यूटी करवाया जाएगा, नहीं, आपकी जब ड्यूटी खत्म हुई तब आप रूम चले जाइए, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपकी ड्यूटी जो है 50 किलोमीटर के रेंज में लगभग रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अगर 8 किलोमीटर से बाहर जाते हैं, और जनरली जाते ही लोग हैं, महीने में लगभग 15 से 20 दिन आपका टीए आराम से बन जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि दोस्तों फुल अगर जब बनता है, फुल तो नहीं बनता है जनरली, आपका 70% बनता है। फुल बनेगा तो 500, 70% बनेगा तो 3500 रुपये आपका, 3500 रुपये अगर जब आप जोड़ते हैं 10 दिन का तो हो जाता है, यानी कि एक दिन का 350 रुपये आपका 70% के हिसाब से बनता है, ठीक है। तो इसमें आपका ट्रैवलिंग अलाउंस का थोड़ा मतलब और डिपार्टमेंट से मिलता है, जिसके चलते सैलरी जो है आपकी अच्छी खासी थोड़ी हो जाती है। बड़े बड़े जो महानगर होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, वहाँ पे जो जनरली जो ड्यूटी होता है आपका नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट दोनों में चलता है, ठीक है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलता है वहाँ पे इसलिए दोस्तों कि बड़े बड़े शहरों में इतनी ट्रेनें होती हैं कि दिन का ब्लॉक नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे रात में ब्लॉक मिलता है, जिसके चलते रात में काम करना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल जो सिटी है, छोटे स्टेशन है, वहाँ पे आपका जनरली दिन में ही काम होता है, रात को बस इमरजेंसी आपको अटेंड करना होता है। बहुत लोगों का ये डाउट रह गया होगा कि हमारा पोस्टिंग अगर ये पीएसआई में होगा तो क्या काम करना रहेगा। तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे चीज़ लगे होते हैं, इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उसको आपको देखभाल करना है। आपको वहाँ पे वॉचमैन बनाया जा सकता है, ठीक है, वॉचमैन बनाया जा सकता है, एक टेक्नीशियन भी आपके साथ रहेंगे, उसका जो साफ सफाई की जिम्मेदारी है वो आपके अंदर में रहेगा। इसमें दोस्तों बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन हम मान लीजिए दोस्तों नॉर्मली हम मानते हैं विदाउट एग्जाम का, विदाउट क्वालिफिकेशन का, ठीक है, मतलब मानते हैं हम नॉर्मली प्रमोशन। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर आप 3 साल 4 साल बाद क्या होते हैं कि आप तो पहले तो ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं, तो इसके बाद दोस्तों आपका ग्रेड पे 19 तो हो जाता है और आप टेक्नीशियन के पद पे चले जाते हैं, यानी कि 3-4 साल 5 साल में आप टेक्नीशियन बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है दोस्तों, आप जेई भी बनते हैं लेकिन बहुत दिन बाद बनते हैं, वहाँ से आपको टाइम लग जाता है। टेक्नीशियन 3 बनते हैं शुरू में आप, तो फिर टेक्नीशियन 2 में जाइएगा, 1 में जाइएगा, जहाँ तक 1 में जाते जाते आपको दोस्तों 15 से 20 साल, आपको 20 साल कम से कम लग सकता है, 20 साल मान के चलिए, ठीक है। तो नॉर्मली प्रमोशन होने में टेक्नीशियन 1 बनने में आपको सीनियर टेक्नीशियन बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर जो दोस्तों आपको जल्दी बनना है, जल्दी आपको जेई बनना है, एसएससी बनना है, तो आप एलडीसी एग्जाम के थ्रू, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, एलडीसी का मतलब होता है कि अगर आपके टीआरडी में एलडीसी आता है तो केवल टीआरडी वाले ही एलडीसी दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और जीडीसी भी आती है, तो जीडीसी में अदर डिपार्टमेंट वाले भी एग्जाम दे सकते हैं। तो 2 आपके पास है, जीडीसी और एलडीसी, ठीक है। जीडीसी के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए जो ओपन में होता है, जैसे जेई के लिए क्या डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए, तो जीडीसी के लिए आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए तो चाहिए, ठीक है, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। लेकिन अगर जब एलडीसी का एग्जाम होता है तो उसमें जो पीसीएम वाले होते हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जीडीसी में आपको डिप्लोमा चाहिए तो चाहिए, या बीटेक उससे हायर डिग्री होगा तब पर भी चलेगा, लेकिन टेक्निकल होना चाहिए जीडीसी के लिए, ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों सैलरी की, तो आपकी जो सैलरी होगी दोस्तों वो लेवल 1 शुरू में आप ज्वाइन करते हैं तो 1800 ग्रेड पे के अनुसार बेसिक पे वही आपको 18,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका एचआरए मिलेगा, ठीक है। एचआरए जो मिलेगा दोस्तों वो सिटी के अनुसार मिलेगा। अगर जो आपकी पोस्टिंग छोटे स्टेशन पे होती है तो आपको 10% मिलेगा, ग्रुप डी वालों को 10% मिलता है, ठीक है। बाकी को 9% मिलता है, लेकिन ग्रुप डी वालों को 10% मिलता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर जो पोस्टिंग आपका मीडियम स्टेशन पे होता है तो वहाँ पे 18% मिलेगा, बड़ी सिटी में होता है तो आपको 27% मिलेगा अभी के हिसाब से, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों कि हम जो बेसिक पे बताएं उसमें दोस्तों हर साल 2 बार इंक्रीमेंट लगती है, सॉरी दो बार नहीं लगती है, 2 में से एक ही बार आपका लगेगा, बस 2 बार लगती है तो 2 में से एक ही बार आपका लगेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों बार लगेगा, कभी भी लगेगा तो एक बार लगेगा। एक होता है दोस्तों जनवरी में लगता है इंक्रीमेंट, एक लगता है जुलाई में, हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगेगा। तो आपका जुलाई में लगेगा कि जनवरी में, ये दोस्तों ऐसे डिसाइड होता है कि अगर जो मान लीजिए अगर जो आपकी ज्वाइनिंग को जुलाई में 6 महीना पूर जाता है जुलाई तक, तो आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाएगा। अगर जो नहीं पूरता है तो फिर जनवरी नेक्स्ट में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। अगर फिर मान लीजिए जुलाई बाद आप ज्वाइन करते हैं, आपका जनवरी में नहीं पूरा, तो फिर आपको जुलाई में, मतलब 6 महीना पूरना चाहिए आपकी ज्वाइनिंग का, इसके बाद आपका इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। नहीं पूरा तो अगला में मिलेगा, ठीक है। 2 आपका इसमें स्लॉट बनाया गया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एचआरए की, तो मान के चलिए दोस्तों आपका पोस्टिंग जो है छोटे स्टेशन पर हुआ है, हम छोटा स्टेशन मान के चलते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपको कितना मिलता है, आपको मिलेगा 1800 रुपये का एचआरए आपको दिया जाएगा। अगर जो आप क्वार्टर्स लेते हैं, क्वार्टर्स आपको मिलता है, अगर जो क्वार्टर खाली है तो आपको लेना पड़ेगा क्वार्टर, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं,
तो आप अगर ये क्वार्टर्स लेते हैं तो ये HRA आपको नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए कि आपको मिल रहा है 1800 रुपये आपको HRA के रूप में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपका मिलने वाला अगला अलाउंस है डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि अभी दोस्तों 2023 के अनुसार जो है 42% हो चुका है। ठीक है, जनवरी 2023 से हम लोगों को एरियर जोड़ के अभी मिलेगा, मिला नहीं है तो जनवरी फरवरी मिलेगा और मार्च का अभी अप्रैल में पूरा 42% जोड़ के आएगा। ठीक है, तो अभी आपको 42% DA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस। तो 18,000 का दोस्तों आप 42% निकालेंगे तो आपका लगभग दोस्तों 7,560 रुपये आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डियरनेस अलाउंस। इसके बाद दोस्तों अगला मिलने वाला अलाउंस है आपका TPTA, जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं, यानी कि ड्यूटी आने जाने के लिए क्वार्टर से जो भी आपका खर्चा होता है, जो भी पेट्रोल खर्चा, उसके लिए रेलवे आपको हर मंथ TPTA के रूप में कुछ पैसे देती है। वो भी दोस्तों क्या होता है आपका सिटी के अनुसार डिपेंड करता है। तो आप छोटी सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, छोटे स्टेशन पे, तो आपको 900 प्लस 900 का 42% आपको मिलेगा। तो 900 प्लस 900 का 42% आपका अभी के हिसाब से हो जाता है दोस्तों 1278 रुपये, यानी कि 1278 रुपये आपको TPTA के रूप में मिलेगा अगर जो आपकी पोस्टिंग छोटे स्टेशन पर छोटे सिटी में होती है। तो इसके बाद अगला मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया। इसमें दोस्तों लगभग आपका महीने में 15-20 दिन तो TA बन ही जाता है कंफर्म। आप मैं 20 दिन मान के चलता हूँ, क्योंकि आपका ऐसा तो नहीं है कि 8 किलोमीटर के अंदर ही बार बार ख़राब होगा, 50 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको दूसरे का जो रेंज होगा दूसरे सेक्शन का, वहाँ भी कभी आपको जाना पड़ सकता है अगर जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो। उधर वाले सेक्शन भी आते हैं, इधर वाले जाते हैं, दोनों मिल के उसको ठीक करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना आपको ठीक करना है, क्योंकि ट्रेन को लेट नहीं करना है। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस आपको 20 दिन 70% के हिसाब से आपको बन ही जाता है। तो 100% 500 होता है, तो एक दिन का 70% निकालेंगे तो 350 होगा दोस्तों। तो यानी कि 20 दिन निकालेंगे दोस्तों तो आपका 7,000 रुपये आता है। तो यानी कि दोस्तों 7,000 रुपये लगभग फिक्स है कि आपका TA बनना ही बनना है। तो हम 7,000 रुपया मान के चलते हैं कि आपका TA हर मंथ मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर जब हम टोटल सैलरी को ऐड करते हैं तो आपका हो जाता है दोस्तों 35,638 रुपये, यानी कि दोस्तों आपका हर मंथ आपका लगभग सैलरी जो है 34 से 35,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर जो आप रेलवे में असिस्टेंट TRD में आपकी पोस्टिंग OAG में होती है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी से दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। और बहुत लोग हमसे बात करने के लिए बेचैन रहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर। तो दोस्तों छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे पास कॉल ना करें तो ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा कॉल आता है जिसको हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप अगर जो कोई मेजर प्रॉब्लम है तो दोस्तों क्या है कि सबसे पहले आप मैसेज जरूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो पड़ा हुआ है अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास आप व्हाट्सएप मैसेज पहले कीजिए। अगर जो हम व्हाट्सएप मैसेज में उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग आपका प्रॉब्लम होता है, तब हम दोस्तों खुद कॉल करेंगे आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कर भी सकते हैं, आपको मना नहीं है, लेकिन दोस्तों हो सकता है हम नहीं उठा पाएँ तो आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है उस पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। सारा का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, हो सके तो नंबर भी दे दूंगा, लेकिन आप चैनल पे ही मेरा नंबर जाके देख लीजिएगा, कम से कम आप मेरा चैनल तो विजिट कीजिए। ठीक है, इसीलिए आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर विजिट कीजिए और ज़रूर हमारे पास मैसेज कीजिए अगर जो कोई प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए दोस्तों, पता नहीं हम कॉल उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। आप वहाँ पे प्रॉब्लम जिक्र कीजिए, हम रिप्लाई देने का 100% कोशिश करेंगे। आप जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, टेलीग्राम और आपका व्हाट्सएप हो गया, कहीं भी आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा तो जल्दी रिप्लाई देंगे हम, और शायद टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक भी आप नहीं किए होंगे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, ठीक है, कुछ नहीं जाता है। जब इतना हेल्प कर रहे हैं वीडियो बना के आप लोगों को, तो कम से कम इतना तो बनता है कि आप हमें कम से कम फॉलो करो यार। ठीक है, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में डालो जो भी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब, तब तक के लिए जय।